वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्क्रीन पे जितने भी सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं इन सबको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर तुम्हें कहाँ तक जाना है, मुझे स्कूल तक जाना है, मैं कल तक फ्री हूँ, हमें बाजार तक जाना है, तुम कहाँ तक जा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे जुमले एक जैसे हैं क्योंकि इन तमाम सेंटेंसेस में एक ही कॉमन वर्ड यूज हुआ है और वो है तक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी में डिस्टेंस की बात हो रही है, किसी में टाइम की बात हो रही है और किसी में लिमिट या क्वांटिटी के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन से वर्ड्स का यूज करना है। तो इसमें एक कॉमन फ्रेज यूज होगा तमाम सेंटेंसेस में, वो है अप टू। अप टू अब क्या है? ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जिसका मतलब होता है तक। ये तक किसी मकाम यानी जगह तक के लिए भी यूज किया जाता है। अप टू का यूज 3 जगहों पर ज्यादातर किया जाता है। सबसे पहला यूज इसका किया जाता है डिस्टेंस बताने के लिए, यानी कि फासला बताने के लिए, यानी उस जगह से उस जगह तक का फासला। दूसरा इसका यूज होता है टाइम या वक्त बताने के लिए, जैसे 5 बजे तक, कल तक, शाम तक। और तीसरा इसका यूज होता है लिमिट या क्वांटिटी बताने के लिए, यानी कि मकदार या हद बताने के लिए, जैसे कीमत इतनी तक, गिनती में इतने तक। तो इस तरह इसका यूज 3 जगहों पर ज्यादातर होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर हम मेन वर्ब यूज करेंगे, प्लस आ जाएगा हमारा अप टू, प्लस आ जाएगा लास्ट पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स फाइल, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद हमें वर्ब का यूज करना है सेंटेंस में जो भी मेन काम होगा, जो भी फेल होगा, जैसे गो, कम, वेट, वर्क, स्टे। तो ये तमाम वर्ड्स क्या है? हमारे वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाएगा। इसके बाद हमें यूज करना है अप टू का, ये जो फ्रेज आज हम सीख रहे हैं। देन लास्ट पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस के हवाले से समझते हैं सेंटेंसेस, जैसे मैं बस स्टैंड तक गया था। मैं बस स्टैंड तक गया था। आई हैड गॉन अप टू द बस स्टैंड। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए हैड का यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद इसमें मेन वर्ब गोन यूज हुआ है, गो की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस हमें टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है द बस स्टैंड। आई हैड गॉन अप टू द बस स्टैंड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे घर तक जाना पड़ा। आई हैड टू गोन अप टू द हाउस। यहाँ पे हैड टू का यूज हुआ है मजबूरी बताने के लिए कि मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होता तो हम हैड टू की जगह पे हैव टू का यूज करते, तो सेंटेंस हो जाता मुझे घर तक जाना पड़ता है। आई हैव टू गो अप टू द हाउस। तो ये पास्ट में है तो इसलिए हमने हैड टू का यूज किया है। तुम्हें कहाँ तक जाना है? वेयर डू यू हैव टू गो अप टू? वेयर डू यू हैव टू गो अप टू? वेयर यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेन वर्ब है हैव टू गो। हैव टू के साथ हमने गो का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे स्कूल तक जाना है। आई हैव टू गो अप टू द स्कूल। अगर आप स्कूल की जगह पे कॉलेज बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो अप टू द कॉलेज। मैं ऑफिस तक जाऊंगा। आई विल गो अप टू द ऑफिस। आई विल गो अप टू द ऑफिस। यहाँ पे विल जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है और फ्यूचर में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है गो। अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है कि टू का यूज हम किन सेंटेंसेस में करें और किन सेंटेंसेस में नहीं करें।
जैसे कि एक सेंटेंस देखें, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें? आई विल नॉट गो अप टू देयर, या फिर आई विल नॉट गो अप देयर। आप देखें, एक सेंटेंस में हमने टू का यूज किया है और एक में नहीं किया है। तो जिस सेंटेंस में हमने टू का यूज किया है वो सेंटेंस हमारा गलत है, और जिसमें हमने नहीं किया वो हमारा सही है। क्यों? क्योंकि देखें, इस सेंटेंस में हमें वाजिया तौर पर नहीं बताया गया कि कहाँ जाने की बात हो रही है। यहाँ पे जो देयर यूज किया है, इससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस जगह की बात हो रही है। तो जब हमें चीज कंफर्म नहीं हो कि कहाँ जाना है, तो किस जगह की बात हो रही है, तो हम वहां पे टू का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें वाजिया जगह का पता होगा, अगर जगह का नाम हमें पता होगा, जगह के बारे में हमें इल्म होगा, तो फिर हम टू का यूज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे होता स्कूल जाना है या ऑफिस, मार्केट, हाउस, तो फिर इन वर्ड्स के साथ हम टू का यूज करेंगे। लेकिन इनकी जगह पे कोई प्रोनाउन यूज हो जाता है, जैसे हेयर, देयर, समवेयर, तो फिर हम टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स से हमें पता नहीं चल रहा कि किस जगह की बात हो रही है। एक एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं, जैसे आई वेंट अप टू द पार्क, यहाँ पे देखिए टू लगाया है क्योंकि पार्क की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस हो कम अप हियर, तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है ना, जगह का नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस जगह की बात हो रही है ना, तो हम फिर यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस में, जिसमें टाइम का जिक्र होगा। तो फिर हमें कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं? जैसे मैं 5 बजे तक इंतजार करूंगी, आई विल वेट अप टू 5 o'clock। आप यहाँ पे अप टू की जगह पे अनटिल का भी यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल वेट अनटिल 5 o'clock। दोनों तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, अप टू का भी यूज कर सकते हैं और अनटिल का, जब सेंटेंसेस में किसी टाइम का जिक्र होगा तो, ठीक है। इसी तरह वो सोमवार तक यहाँ रहेगा, ही विल स्टे हेयर अप टू मंडे। मैं कल तक फ्री हूँ, आई एम फ्री अप टू टूमोरो। आप अप टू की जगह पे अनटिल टूमोरो भी कह सकते हैं, आई एम फ्री अनटिल टूमोरो, मैं कल तक फ्री हूँ। इसी तरह वो रात तक काम करता रहा, वो रात तक काम करता रहा, he worked up to night, या फिर he worked until night। आप दोनों तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें हम क्वांटिटी या लिमिट की बात करते हैं, यानी कि मकदार या हद की। जैसे कीमत 1000 तक हो सकती है, द प्राइस कैन गो अप टू 1000। यहाँ पे देखिए 1000 जो है एक लिमिट के तौर पे यूज हुआ है, एक हद है कि प्राइस यहाँ तक हो सकती है, तो यहाँ पे हमने फिर अप टू का यूज किया है। इसी तरह वो दरवाजे तक आया, he came up to the door, he came up to the door। यहाँ पे देखें एक लिमिट बताई गई है कि वो कहाँ तक आया है, दरवाजे तक। तो इन सेंटेंसेस में भी हम, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम अप टू का यूज करेंगे। मैं यहाँ तक ठीक हूँ, आई एम फाइन अप टू हियर, पानी घुटनों तक आ गया, द वाटर केम अप टू द नीज। यहाँ पे भी देखिए लिमिट बताई गई है कि पानी कहाँ तक आ गया। बच्चे दरख्त तक गए, द चिल्ड्रन वेंट अप टू द ट्री, द चिल्ड्रन वेंट अप टू द ट्री। मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू अप टू हियर, मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू अप टू हियर। हमें बाजार तक जाना है, वी हैव टू गो अप टू द मार्केट। एक बात याद रखिएगा, अप टू का यूज तक के लिए हर जगह पे नहीं किया जा सकता। जैसे तुम कहाँ तक जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग अप टू, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, इस तरह हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। सही सेंटेंस हमारा बनेगा हाउ फार आर यू गोइंग। अप टू का यूज ज्यादातर उस वक्त होता है जब आप कोई मखसूस हद बताना चाहते हैं, एंडिंग पॉइंट बताना चाहते हैं, स्पेसिफिक लिमिट की बात करनी हो, तो फिर हम अप टू का यूज करते हैं। कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग। देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता कि कहाँ जाने की बात हो रही है, तो हम अप टू का यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस होता मैं बस स्टैंड तक गया, आई वेंट अप टू द बस स्टैंड। देखिए यहाँ पे हमें पता था कि कहाँ जाने की बात हो रही है, तो फिर हम अप टू का यूज करेंगे।
आई वेंट अप टू द बस स्टैंड। यहाँ पे इन तमाम सेंटेंसेस में टेंस का ख्याल रखिएगा। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एन का यूज होगा, पास्ट की होगी तो वॉज वर का यूज होगा, और अगर फ्यूचर की होगी तो विल का यूज होगा। लेकिन अप टू जो है तमाम टेंसेस में, तमाम सेंटेंसेस में कॉमन रहेगा। जैसे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का हो, आई गो अप टू द स्कूल, मैं स्कूल तक जाता हूँ। अगर पास्ट में हो, मैं स्कूल तक गया, आई वेंट अप टू द स्कूल, मैं स्कूल तक जाऊंगा। अगर फ्यूचर में सेंटेंस हो तो बोलेंगे आई विल गो अप टू द स्कूल। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस स्ट्रक्चर का यूज हमें कैसे करना है और अप टू का यूज किन सेंटेंसेस में हमें करना है और किन सेंटेंसेस में नहीं करना है। अगर तमाम चीजें क्लियर हो गई हो तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो शाम तक वापस आएगा, वो 5वीं क्लास तक पढ़ा है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि अप टू जो है कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है और इसका यूज 3 जगहों पे ज्यादातर होता है, फासला बताने के लिए, वक्त बताने के लिए, मकदार या हद बताने के लिए। और हमने सीखा कि अप टू जो है तमाम सेंटेंसेस में यूज होगा। जो चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग वो मेन वर्ब होगा, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगी टेंस के अकॉर्डिंग। और अप टू का यूज हर जगह पे तक के लिए नहीं कर सकते हैं, ये मखसूस जगहों पे हम करते हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की हैं। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।